मऊगंज जिला बनने के बाद लोकायुक्त की पहली कार्रवाई हुई, वह भी प्रशासन स्तर के उच्च अधिकारी पर। आपको बता दें कि मऊगंज जिला के अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी को 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपर कलेक्टर द्वारा 20,000 की मांग की गई थी, जिसकी दूसरी किस्त 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लिया और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश भी दिया। लेकिन अब सवाल खड़े होते हैं कि जब प्रशासन पर बैठा इतना बड़ा अधिकारी रिश्वत ले रहा है तो निचले स्तर पर स्थिति क्या होती होगी। किसान कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, उनसे लंबी रकम की मांग की जाती है। कार्यालय में बैठे बाबू तो छोड़िए, अब तो अपर कलेक्टर भी इस घेरे में आने लगे हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश का हाल क्या होगा, यह तो दयनीय स्थिति है। आरटीआई एक्टिविस्ट समाजसेवी शिवानंद द्विवेदी ने अपर कलेक्टर के रिश्वत लेने की घटना को निंदनीय बताया। इस तरह का यदि काम उच्च स्तर का अधिकारी करता है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति की कैसे उम्मीद की जा सकती है। आइए आपको सुनाते हैं शिवानंद द्विवेदी ने भ्रष्टाचार को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। नमस्कार। मऊगंज जिले के अपर कलेक्टर अशोक ओहरी अभी पिछले दिनों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। लोकायुक्त से ट्रैप किया गया इन्हें और बताया गया कि 20,000 रुपये की रिश्वत की बात हुई थी और जिसमें लगभग 15,000 रुपये की रिश्वत लिए और जिसमें से वर्तमान में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये अत्यंत दुखद है, चिंतनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो ये कहती हैं कि हमारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। लेकिन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यदि बंटवारे, नामांतरण, भूमि सुधार वगैरह वगैरह जैसे छोटे छोटे किसानों के कार्यों के लिए यदि इस तरह से भारी भरकम रकम, और वो भी इतने वरिष्ठ आईएएस रैंक के अधिकारियों, पता नहीं है कि वो प्रमोटी हैं कि क्या हैं, संभवतः प्रमोटी रहे होंगे, लेकिन अपर कलेक्टर मतलब एक आईएएस आप समझ सकते हैं, प्रमोट होकर के भी आईएएस ही बना है। तो यदि ये इस तरह से स्थितियां हैं तो इसका क्या मतलब समझा जाए, पूरे देश में इसका क्या मैसेज जाता है। ये अत्यंत चिंतनीय बात है और इससे ये समझा जा सकता है कि ये जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है ये टॉप टू बॉटम यानी कि नीचे से पूरा ले करके ऊपर तक, यानी कि एक छोटे से छोटा जो कर्मचारी है वो किस तरह से वसूली में लगा हुआ है और कैसे ये पैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से एकत्रित करके ये ऊपर तक वरिष्ठ अधिकारियों तक जाता है और वरिष्ठ अधिकारी भी इस दबाव में रहते हैं कि उनको भी पैसा लेना है और फिर ये पैसा जाता कहाँ है। तो ये सवाल का जवाब कि ये पैसा जाता कहाँ है, ये रिश्वत लेते क्यों हैं, और जब ये रिश्वत लेते हैं तो ऊपर से मंत्रालय स्तर से कार्यवाही क्यों नहीं होती है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी ने उनको निलंबित किया। तो हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप के पास सब कुछ है, पूरे तंत्र हैं, लोकायुक्त का बढ़िया विजिलेंस की अच्छी टीम है, सीबीआई, ईडी फलाना सारी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए। तो आखिर ये जो वरिष्ठ स्तर पर, इतने उच्च स्तर पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनके ऊपर आखिर क्यों आपकी ये टीमें काम नहीं कर रही हैं। आप यदि भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो आप इन टीमों को आप मंत्रालय में लगाइए ना। आपने कभी क्या प्रयास किया कि मंत्रालय में इतनी जो फाइलें हैं, इतने जो प्रकरण हैं, इतने वर्षों से लंबित रहते हैं, उनमें कार्यवाही नहीं होती है, उसकी आखिर कौन समीक्षा करेगा। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ग्राम पंचायत स्तर से या राजस्व स्तर की पटवारी की चीज़ों लेकर के ग्रामीण परेशान रहते हैं, लेकिन वास्तविक इसकी जो भ्रष्टाचार की जड़ है ये उच्च स्तर पर ही है। एक अपर कलेक्टर का रगे हाथों पकड़े जाना ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर के ऊपर, और ऊपर बहुत ज़्यादा है, ऊपर ही साबित कर रहा है। और यदि इन सभी एजेंसी का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही सही ढंग से ये सामने आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि प्रदेशों में, यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये बताएंगे कि कितने ऐसे प्रकरण हैं जो अभियोजन स्वीकृत के लिए लंबित हैं, शासन स्तर से अभियोजन स्वीकृत के लिए लंबित है। वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं या और हाई रैंक के अधिकारी हैं उनके ऊपर जो अभियोजन स्वीकृत के प्रकरण हैं कितने लंबित हैं। अभी एक दिन एक न्यूज आई कि
श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में रहे MG चौबे जो ENC रहे हैं, जिनको मतलब संविदा में उनको ENC बनाया गया, उनको उनकी अभियोजन स्वीकृति अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के कार्यकाल में अभी अभियोजन स्वीकृति दी गई भ्रष्टाचार का मुकदमा उनके ऊपर चलाने के लिए। हमें ये बताया जाए, जनता ये जानना चाहती है कि आखिर अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण क्यों इतने लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं और इतने क्या मतलब इतने दशक बाद या इतने वर्षों बाद या जो भी है, आपने अभियोजन स्वीकृति की परमिशन दी, लेकिन अभियोजन स्वीकृति की परमिशन तो आपको पहले देनी चाहिए थी, क्यों पिछली सरकार ने नहीं दिया? और ऐसे कितने मामले हैं हर विभाग में जहां अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाई है। तो यदि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलेगी, कोई भी अभियोजक जो है वो अपना काम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा, तो जाहिर है इसका मैसेज समाज में, देश में ये स्पष्ट तौर पर जाएगा कि आप भ्रष्टाचार करो, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से यदि FIR दर्ज भी हो गई, यहाँ से कार्यवाही हो भी गई, तो सरकार से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलेगी, इतने में रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद कुछ दिनों बाद व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है। आजकल एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है आज के बीमारियों और अनुचित खान पान के समय में। तो फिर जब सज़ा नहीं होगी व्यक्ति को, ये मुकदमे दशकों तक इस तरह से चलते रहेंगे, मृत्यु पर्यंत भी इनका मामला का निपटारा नहीं होगा, तो जनता में, जनमानस में ये संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार और ये जो लूट तंत्र पूरा मचा हुआ है सिस्टम में, इसका कोई समाधान नहीं है। और एक वरिष्ठ IAS अधिकारी रैंक के व्यक्ति अपर कलेक्टर का इस तरह से रिश्वत लेते हुए, वो भी एक पटवारी की तरह है या एक छोटे बाबू की तरह 15,000 20,000 रिश्वत, ये तो नॉर्मल है। आपको पता है कि ये इतने तो आजकल जब बाबू ट्रैप होते हैं वो इतनी लेते हुए पकड़े जाते हैं, कोई पटवारी ट्रैप होते हैं वो लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो इस तरह की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का मतलब है कि मतलब खा लो जितना खा सकते हो, कि मतलब कुछ भी मिल रहा है छोड़ो नहीं, 10,000 5,000 2,000 4,000 जो भी मिल रहा है वो ले लो। इस तरह का मानसिकता डेवलप हो गई है। तो ये अत्यंत चिंतनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हमें लगता है कि जो केंद्र सरकार है जो कहती है कि जीरो टॉलरेंस, ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं वर्तमान में, यादव जी हैं, और बाकी हमारे जो भी इस तरह से शासन तंत्र है, इसको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि ये जो आम जनता में इस प्रकार की जो एक कुंठा, एक सिस्टम के प्रति एक तरह से गलत मनोभावना डेवलप हो रही है कि पैसा देकर के भी काम नहीं हो पा रहा है, और जिनका काम हो पा रहा है उनको लगता है कि चलो हमने पैसा दे दिया, हमारा काम हो गया, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जो मानसिकता बन गई है, मतलब भ्रष्टाचार आज इस स्तर तक पहुंच गया है। तो इस बात को लेकर के गंभीरता से काम करना पड़ेगा। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।